शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में 15 घंटों के बाद ऑपरेशन इख्तिताम पजीर। 3 सीनियर अफसरान समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 एहलकार जाँ बहक। मुल्क भर में फौज का फ्लाई पास्ट जारी। फिजाइया के जंगी तैयारों ने कोरोना वॉरियर्स को की सलामी पेश। डॉक्टरों और दीगर लोगों की हो रही हौसला अफजाई। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा। वादी कश्मीर में भी मुकम्मल बंदिशें 40वें रोज भी आई। और जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। किश्तवाड़ में बादल फटने से 2 खवातीन लुक़्मे अजल। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। शुमाली कश्मीर की जिला कुपवाड़ा के हंदवारा इलाके में जुमे को शुरू होने वाला मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 2 फौजी अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों और 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फौज की राष्ट्रीय राइफल्स का एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, एक लांस नाइक और एक राइफलमैन जाँ बहक हुए हैं। ये सभी सिक्योरिटी एहलकार उस मकान में फंस गए थे जिसमें मिलिटेंट छुपे बैठे थे और एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट गैर मुल्क के बताए जा रहे हैं। हंदवारा के जंजमुला नामी गांव में ऑपरेशन करीब 15 घंटों तक चला और आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी था। तमाम रास्ते बंद कर इस इलाके में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से नहीं दी जा रही थी और अभी तक की इतलात के मुताबिक 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा 2 दीगर फौज के जवान शामिल हैं। इसके अलावा 2 मिलिटेंटों की हलाकत की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर से हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। हिलाल, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं? ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी, देखा जाए तो ऑपरेशन खत्म हुआ है और जाए मौका से 7 लाशें जो है बरामद की जा चुकी हैं, जिनमें 2 मिलिटेंट भी शामिल है और उसके साथ साथ एक सीओ, मेजर और 2 आर्मी जवान के साथ साथ एक जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि एसओजी के लिए काम कर रहा था, एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। तो इस तरह से 7 अमवात की जो खबर है उसकी तस्दीक भी हो चुकी है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और मीडिया को भी अभी लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूरी रखा गया है। लेकिन इस खबर के बारे में इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जो फौज का वर्जन आया है, जो फौज का मानना है कि जो इसमें आज 5 फौजी एहलकार, एक पुलिस इंस्पेक्टर से जाँ बहक हुए हैं, उनका मानना है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे। जो वहां पर मकान में जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे, उनका कहना है कि उसमें जो लोग रह रहे थे उनके रेस्क्यू के लिए वो गए थे। ताहम वहां पर मिलिटेंटों ने उन पर गोलियों के नतीजे में फिर ये 5 जो फौजकार है में जाँ बहक हो गए हैं। और फौज की तरफ से कोई इसकी तस्दीक की गई है ये मिलिटेंट जो थे मकामी थे या गैर मुल्की थे, और इतना बड़ा हमला होना कितना बड़ा नुकसान नॉर्थ कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए? देखिए, इस हवाले से अभी हमने राजेश कालिया जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है फौज का, और उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका मानना है कि अभी उन्होंने बॉडी जो है रिट्रीव की है और इस हवाले से अभी वो पूरी तफ्तीश करेंगे कि इनका ताल्लुक कहाँ से है और एसोसिएशन की किस मिलिटेंट तंजीम से है। तो इस पर अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी दोपहर के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, क्योंकि आईजीपी कश्मीर भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और मे बी शायद दोपहर के वक्त इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो जराये के हवाले से हमें खबर मिली है, माना जा रहा है कि रिसेंटली एक इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई है। उस इन्फिल्ट्रेशन बिड के दौरान जो राजवार जंग, वहां से ये मिलिटेंट जो है यहाँ आने में कामयाब हो चुके थे और माना जा रहा है कि इनका ताल्लुक जो है गैर मुल्की होगा। और स्टेशन की जहां तक बात करते हैं तो लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। हिलाल, एक चीज़ और भी निकलकर सामने आ रही थी कि जो 5 सिक्योरिटी एहलकार जिनकी मौत हुई है ये उस घर के अंदर फंसे हुए थे जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, और इस बीच उसके बाद फौजी तर्जुमान का बयान आया कि सिविलियंस को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी थी जब इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की जान गई है। तो क्या कुल मिलाकर जिन लोगों को बचाने की बात हो रही थी, रेस्क्यू करने की बात हुई थी, वो भी बहिफाजत बाहर निकाले गए थे या फिर उनको भी कोई नुकसान पहुंचा इस ऑपरेशन के दौरान?
देखिए, जहां तक फौज के साथ हमारी बात हुई है या फौज का जो स्टेटमेंट इस पर आया है, उनका यही मानना था कि जो लोग वहां पर अंदर होस्टेज रखे गए थे या जो अंदर फंस गए थे, जी। उनके रेस्क्यू के लिए फौज की टुकड़ी गई थी, जिसमें ये फौज के एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस का इंस्पेक्टर भी शामिल था। उनके रेस्क्यू के लिए वहां पे गए। ये तो फौज का वर्जन है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन हम यही बात कोट कर रहे हैं कि जो फौज ने कहा है कि उसके रेस्क्यू के लिए गई है। जहां तक अब सिविलियन की बात है, अभी तक भी किसी सिविलियन के मारे जाने की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जब तक ना ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कंक्लूड किया जाएगा, तब तक किसी हतमी फैसले पर पहुंचना मेरे ख्याल से नामुनासिब ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। और इस बीच एनकाउंटर अब से थोड़ी देर पहले जो खत्म हुआ है, इसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, जिनमें 3 सीनियर अफसरान शामिल हैं, जिनमें एक कर्नल, मेजर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 3 लोग जाँ बहक हुए हैं। कुल मिलाकर 5 सिक्योरिटी एहलकार, जिनमें 3 सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं। इसके अलावा 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि 7 लाशें इस एनकाउंटर साइट से बरामद कर ली गई हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर के बाद आमतौर पर देखा जाता है मामूल के मुताबिक, वो भी इस इलाके के अंदर जारी था। और मुकम्मल तौर पर इस इलाके को तब तक सील किया गया है जब तक इस इलाके के अंदर पूरी तरीके से इंश्योर नहीं किया जाएगा कि एनकाउंटर साइट पर जो ये एनकाउंटर का मकाम है, जहां पर 15 घंटे से 16 घंटों तक ऑपरेशन चला है, यहां पर किसी सिविलियन को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इस घर के अंदर जाकर तब तक किसी को जाने की इजाज़त ना दी जाए एनकाउंटर साइट पर, जब तक ये इंश्योर नहीं किया जाएगा कि पूरा इलाका सेफ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन मामूल के मुताबिक इस इलाके में चलाया जा रहा है। और इतलात के मुताबिक अब तक जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, ज़राए के हवाले से जो खबर आ रही कि गैर मुल्की है, लेकिन पुलिस, सीआरपीएफ या फिर फौज की जानिब से ऑफिशियल कंफर्मेशन, इसकी हतमी तस्दीक जो है वो होना बाकी है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने दुख का इजहार किया और ये भी कहा कि जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। इस तरह के कितने ही बड़े एनकाउंटर्स हुए, कितने ऑपरेशन हुए, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर जो इदारे हैं, उनके जो एहलकार हैं, उनकी खिदमत उन्होंने इस तरह की खिदमत अंजाम दी। इन तरह के ऑपरेशंस में उनकी खिदमत को भी कभी भुलाया नहीं जाएगा। और उनके ट्वीट में उन्होंने जहां रंज और दुख का इजहार किया, वहीं पर उन्होंने आज सिक्योरिटी एहलकारों को जो इस एनकाउंटर के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको सैल्यूट भी पेश किया। साथ ही साथ दूसरी जानिब डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ के जवानों की भी हौसला अफजाई की और इस एनकाउंटर को एक बड़ा ऑपरेशन बताया। और इस तरह के एनकाउंटर गुज़श्ता कई बरसों से हुए, कई बरसों से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा चुका है, जहां पर बड़ी खिदमत अंजाम दी गई हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भी। उन्होंने भी, डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी एनकाउंटर में हिस्सा लेने पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज के जवानों की भी सताइश की, तारीफ की और साथ ही साथ हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी दुख का इजहार किया 5 जवानों की शहादत पर। अब बात कोरोना वायरस की, क्योंकि आलमी वबा के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुहिम में ताउन दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना सिपाहियों को आज तीनों अफवाज की जानिब से सलामी दी जा रही है। जबकि फौज के बैंड मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं, एहलकार हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए धुन बजा रहे हैं। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक तहरीरी पैगाम पढ़ते हुए फौजी तर्जुमान ने कहा कि अमूमन मुल्क के लोग मुख्तलिफ महमात में फौज की कामयाबी और मादिर वतन की हिफाजत में इसके फ़र्ज़ के लिए कुर्बानी के लिए तीनों अफवाज को सलाम करने के साथ साथ इसके लिए सताइश करते हैं और दुआएं देते हैं। फौजी हुकाम के मुताबिक अभी मुल्क एक दूसरे किस्म के बहरान से गुजर रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस एहलकार और उसके साथ साथ मीडिया, सफाई एहलकार, डिलीवरी पर्सन, बैंक मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और इसके अलावा दुकानदार अपनी जान खतरे में डालकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज की सुबह की तस्वीरें 9:30 के बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। सलामी पेश की जा रही है जो हवाई जहाज़ों के ज़रिए, फ़िज़ाई तैयारियों के ज़रिए
जो फौज के तीनों अफवाज के जो जंगी तैयारे हैं उनका इस्तेमाल कर गोलीबारी की जा रही है उन सभी लोगों पर जो मौजूदा सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस बीच उन लोगों का हौसला बढ़ाया जा रहा है जो डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, पुलिस एहलकार हैं, मीडिया, इसके साथ साथ सफाई एहलकार, डिलीवरी पर्सन, बैंक मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, दुकानदार अपनी जान खतरे में डालकर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क महफूज रहे। उन सभी लोगों को आज सलामी पेश की जा रही है और ये ना नजर आने वाले हाथ हैं जिन्होंने इस चैलेंज भरे वक्त में मुल्क को मुतहिद रखा है, जिनको आज फौज भी सलाम कर रही है। मुसल्लह अफवाज इस बेलौस खिदमत के लिए इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही है, जिसके लिए बड़ा प्रोग्राम मुल्क भर के अंदर मुनक्किद किया गया है। अस्पतालों और दीगर अहम मकामात पर, जहां पर जितने भी, चाहे वो सरकारी दफातर हो या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल मौजूदा सूरत हाल में जो अस्पतालों का रहा है, दीगर इदारों का रहा है, उनके ऊपर गोलीबारी हो रही है। ये एक बड़ा मौका माना जा रहा है जब मुसल्लह अफवाज इन लोगों की कुर्बानी को सलामी पेश कर रही है और तीनों अफवाज आज अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से सलाम पेश कर रहे हैं। आज सबसे पहले पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को एहतराम देने के लिए कौमी पुलिस यादगार नेशनल पुलिस मेमोरियल पर दिल्ली के अंदर तीनों अफवाज के सरबराहों की जानिब से फूल चढ़ाए गए, गोलीबारी हुई। इसके बाद फिजाइया के जंगी और मालबरदार तैयारों ने मुख्तलिफ फिजाइया अड्डों पर परवाज भरकर फ्लाई पास्ट कर अस्पतालों पर गोलीबारी की। इसके अलावा श्रीनगर की बात करें तो वादी कश्मीर से भी आज ये सिलसिला शुरू हुआ। डल झील के ऊपर आज इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारों ने, हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ पर भी गोलीबारी की। श्रीनगर से लेकर तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से लेकर कुछ सभी शहरों और कस्बों के ऊपर ये तैयारे आज गुजरते नजर आ रहे हैं और सुबह 9:30 और 10 बजे के बीच जो सिलसिला शुरू हुआ था, दोपहर होते होते अभी तक भी ये तैयारे, ये हेलीकॉप्टर्स अभी भी नजर आ रहे हैं उन लोगों की हौसला अफजाई करते हुए जो संगीन सूरत हाल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान फ्लाई पास्ट हुआ और इस बीच इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से लेकर कई तैयारों ने गोलीबारी की और फौज के बैन मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर कोरोना सिपाहियों के एहतराम में धुन बजा रहे हैं। वहीं तफसीलात के मुताबिक शाम को मुंबई, पोरबंदर, कारवार, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची और पोर्ट ब्लेयर में भी बहरिया के जहाज़ रोशनी की जगमगा उठेंगी ये जहाज़ और आतिशबाजी की जाएगी। इस बीच बहरिया के हेलीकॉप्टर्स मुंबई, गोवा, कोची और विशाखापट्टनम में भी सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के दरमियान फूलों की बरसात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि फौज के बाद अब दीगर इदारे भी उन लोगों को सलामी पेश करेंगे और शाम होते होते जहां पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा वहीं पर गोलीबारी की जाएगी। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे गुजर रहा है और भी तस्वीर कई मकामात से आ रही हैं जहां पर पुलिस, फौज, इसके साथ साथ दीगर तमाम सिविल इदारे, जितनी भी एजेंसियां हैं वो आगे आकर आज इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जिसका इनेकाद तीनों अफवाज के सरबराहान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जानिब से जानकारी दी गई थी और फौजी हुकाम के इस प्रोग्राम के बीच आज कई मकामात पर ये खूबसूरत तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जहां पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल समझा जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है जो इस संगीन सूरत हाल में कोविड-19 की लड़ाई में अपने घर वालों को, ख़ानदान को अलग छोड़कर, घरों में छोड़कर आज शानदार तरीके से कामकाज को अंजाम दे रहे हैं और उनका इस्तकबाल भी हो रहा है। जब वो घर वापसी होती है उनकी, तो साथ ही साथ फौज की जानिब से भी अलग अलग मकामात पर आप देख रहे हैं कि उन्हें आज गुलबारी कर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फौज की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही है, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ, वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की और उन लोगों की भी जो इस सिचुएशन के अंदर भी अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने घर वालों से, सभी से, अपनों से दूर होकर इस वक्त खुशउस्लूबी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है। चलिए रुख अब जम्मू कश्मीर का करते हैं जहां पर कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद अब 667 तक पहुंच गई है। लद्दाख से भी अच्छी खबर नहीं है जहां पर 19 नए केस सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर से पिछले 24 घंटों में 26 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई, जिनमें 25 मुस्बत मामले वादी से, जबकि जिला सांबा से मजीद एक केस सामने आया है और आदादुशुमार के मुताबिक
वादी से अब तक 606 और जम्मू सूबे से कुल मिलाकर अभी तक 61 मुस्बत मामले सामने आए हैं। और इस बीच मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों की बात करें तो 39,980 मरीज हो गए हैं। 1301 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद इस वक्त 2,44,000 से तजावुज कर गई है। वहीं 200 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद, मुतासरीन की तादाद 34,84,000 से तजावुज कर गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर 26 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। और इस बीच लद्दाख की बात करें तो यहां पर भी 19 नए केस सामने आए हैं। लद्दाख से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जीएम नूरी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। नूरी, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं, किन किन इलाकों से केसेस सामने आए हैं? देखिए आसिफ, ये लद्दाख की तारीख में ही आज जो कोविड-19 की तारीख में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में सबसे ज्यादा केस एक दिन में आज आया है। और आज इनफैक्ट कल रात को ये केसेस पॉजिटिव केसेस आया था। ये कोई 18 केसेस लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से आया है और लेह डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल उसी गांवों से आया है जहां से लद्दाख में पॉजिटिव केसेस का पहला केस सामने आया था। पहला केस सामने जो आया था वो छुशोद गोमा है और अब जो केस आया है वो छुशोद युक्मा से आया है। और इसमें तकरीबन जो है 18 केसेस, जिसका ट्वीट करके जो कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख है उन्होंने पुष्टि की है। कहरंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में हो रहे होशरुबा इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 41 रोज से लॉकडाउन सख्ती के साथ जारी है, वहीं हर गुजरते दिन के साथ लॉकडाउन के दौरान सख्ती मजीद बढ़ती जा रही है। लोगों में भी इस दौरान खौफ और तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वादी कश्मीर में आज 7वें हफ्ते भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है और हर सो सन्नाटा छाया है। मुकम्मल लॉकडाउन को मुमकिन बनाने के लिए जहां सड़कों और गली कोचों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां आयद हैं, वहीं मुतअद्दिद इलाकों को रेड जोन करार देकर सील किया गया है। और इधर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से सिर्फ 4 अजला ही रेड जोन के जुमरे में लाने के बाद भी सूबाई इंतजामिया ने वादी कश्मीर के सभी 10 अजला में रेड जोन जैसी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और मौसम में आई तब्दीली ने कई इलाकों के अंदर तबाही मचाई है। वादी कश्मीर में जहां कई इलाकों के अंदर शदीद सालाबारी की इतलात मिली है, दूसरी जानिब खित्ता पीर पंजाल और चिनाब वैली में भी सर्द और तेज हवाओं के साथ साथ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के बटवारी नाला में बादल फटने से 2 खवातीन की मौत हो गई है। दोनों खवातीन की शनाख्त 17 साला गुलशना और 32 साला हाजरा बेगम के बतौर हुई है। बटवारी नाला के मकाम पर यह काफी मुशक्कत के बाद दोनों की लाशें बरामद कर ली गई और तिब्बी व कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। तो मौसम में आई तब्दीली के बाद 2 खवातीन की किश्तवाड़ के अंदर मौत हो गई है और दोनों की शनाख्त 17 साला लड़की के तौर पर एक की हुई है और दूसरी खातून की उम्र 32 साल बताई जा रही है, जिनकी तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद उन्हें वुरसा के हवाले कर दिया गया है।